गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह आज आपको करा रहा हूँ आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज आपका रिवीजन चलेगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। इससे पहले कराया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो वो कुछ ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो जो साइन थीटा इक्वल होता है 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। तो हमारे 6 क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, तो ये उसके कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। जो फॉर्मूला है और इन्हीं फॉर्मूले से आपकी एक एक क्वेश्चन से एक ये भी बनता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और कुछ टेन थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला ये भी होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा इक्वल टू, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कुछ स्क्वायर्ड आइडेंटिटीज है जो कुछ इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे फर्स्ट नंबर वाला बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी से हम बाकी के दो आइडेंटिटीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है मैं इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें सबसे पहले मैं साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये 1, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी है। इसी आइडेंटिटी से आपके और भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए जरा क्या बनेंगे क्वेश्चंस। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हियर वन टाइम ऐड एंड वन टाइम सब्ट्रैक्ट फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो हियर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये भी एक आपको आइडेंटिटीज सॉल्व करने के लिए मिलेगी जिसका डायरेक्ट आंसर यू कैन राइट इट। और इसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट आइडेंटिटी बनेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जरा, अभी मैंने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया था। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करूँगा इस इक्वेशन में, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये मेरा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी जस्ट इसी की तरह मैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर, नहीं ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस
टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये भी आपकी एक आइडेंटिटी बनती है। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसके बाद आपके कुछ और फॉर्मूले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेस्ड पर। तो जरा देखिए, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो के अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये मेरे 6 कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो बेस्ड पर क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद मैं आपको टेबल लिखा देता हूँ एंगल वाली। तो देखिए केवल 3 लिखाऊंगा, बाकी के आप खुद लिखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा। तो यहाँ 0, 30, 45, 60 एंड 90। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो देखिए ये तो साइन के क्वेश्चंस हो गए, साइन के एंगल के बेस्ड पर ये आंसर। ठीक है, अब जब हम कॉस के लिखेंगे तो जस्ट इसके पलट देंगे। तो कॉस 0 की वैल्यू यहाँ 1 होगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और ठीक इसी तरीके से आपको पता था। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 0/1 0, यहाँ पर √3 और ये 1 और ये 1/√3 होगा, 1/√3 और ये √3 और ये इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। क्या होगा ये? नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये टेबल बाकी की आप खुद लिखेंगे अपने आप। देखिए आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है। ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दी हुई है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम ओपन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2। देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये कॉस
स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ से 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 0, तो थीटा इक्वल टू 0 एंगल हियर। तो 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा इक्वल टू 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, तो हियर तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इट इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप कीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos 80 मल्टीप्लाई कोसेक 10 प्लस 2 साइन 59 सेक 31। इसको विदाउट यूजिंग टेबल, तो आपको पहले ही एंगल ऐसे दिए हुए हैं जिसमें आप एंगल तो देख ही नहीं सकते, आपको विदाउट एंगल इसको सॉल्व करना है। तो अभी मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होंगे। तो देखिए 3 को 3 लिखा रहने दीजिए, cos 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 10, और इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 10 है तो इसको मैं अपॉन में साइन 10 लिख सकता हूँ, और यहाँ से 2 इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 31। अगर 90 में से 31 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 59 आएगा। तो सेम मैंने वही लिख दिया, और जो मेरा सेक 31 है इसको मैं लिख सकता हूँ cos 31। ठीक है, तो आप देखिए 3, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 10 अपॉन साइन 10 और यहाँ 2, ये साइन 90 माइनस 31 cos 31 अपॉन cos 31। तो यहाँ से साइन 10 से साइन 10 कैंसिल, cos 31 से 31 कैंसिल, हियर 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। इट इज रिक्वायर्ड आंसर विदाउट यूजिंग टेबल। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट, हमको दिया गया है, गिवन है tan θ1 प्लस θ2 इक्वल टू tan θ1 प्लस θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 θ2। फाइंड द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2। हमको θ1 प्लस θ2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन θ1 इक्वल टू 1/2 एंड tan θ2 की वैल्यू 1/3 है। तो ये दोनों वैल्यू है, हम इस गिवन क्वेश्चंस में पुटअप करेंगे। तो देखिए tan θ1 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6, 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1/6। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 अपॉन 6 माइनस 1/6, 5/6 अपॉन 5/6। तो 5/6 से 5/6 कैंसिल, तो हियर tan θ1 प्लस tan θ2 इक्वल टू 1 वैल्यू बेटा होती है tan 45 की, तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 45 डिग्री। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जरा क्वेश्चन दिया हुआ है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स।
इवेल्युएट। इसका आंसर फाइंड आउट करना है तो साइन स्क्वायर 34 प्लस साइन स्क्वायर 56 प्लस 2 10 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री एंड 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री कॉट 30 डिग्री। तो देखिए आप देखेंगे तो ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये 10, ये भी 10, और ये तो आपको यूज़ करना पड़ेगा 10 30 आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वैसे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यहाँ दोनों साइन स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से आप किसी का भी एक का एंगल चेंज करेंगे। जब भी एंगल चेंज करेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है, इसमें जब भी हम एंगल चेंज करते हैं, जब भी एंगल चेंज करेंगे तो जो उसका क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दूसरा पार्ट होगा तो उसमें एंगल्स इसके दोनों का एंगल्स 90 होता है। तो आप इसी तरीके से चाहे इसका चेंज करिए चाहे इसका चेंज करिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस ये 34 है तो माइनस 56 कर दीजिए 56, तो 56 करेंगे तो 34 आएगा प्लस साइन स्क्वायर 56 प्लस यहाँ से भी दोनों में 2 10 90 माइनस 72 कर दीजिए तो 18 ही आएगा। तो 10 72 माइनस कोट 30 की वैल्यू 10 30 की वैल्यू होती है बेटा 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो कोट 30 की वैल्यू क्या होगी √3, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए ये स्क्वायर तो नहीं है, ये स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो देखिए तो ये साइन 90 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 56, तो ये कॉस स्क्वायर 56 प्लस साइन स्क्वायर 56 प्लस 2 कॉट 72 10 72 माइनस 3। तो देखिए यहाँ पे इस दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्यों होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये एंगल दोनों सेम है तो यहाँ पे भी 56 तो हम डायरेक्ट करेंगे इसको 1 प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 2 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम और बिल्कुल सेट क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ, ये भी साइन है ये भी साइन है, तो 2 के फैक्टर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो साइन थीटा माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। साइन थीटा ये ब्रैकेट जो है साइन थीटा माइनस 2 सेम है, तो इसको साइन थीटा माइनस 2 एक ब्रैकेट और साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। हियर साइन थीटा इक्वल टू 2, यहाँ से ये 2 हो जाएगा, तो ये किसी का साइन थीटा में 2 किसी की भी वैल्यू नहीं है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखेंगे तो इसको यही छोड़ देंगे। तो और यहाँ से साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 1, तो 1 किसकी वैल्यू है साइन 90 की, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसको यहाँ नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि